हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सारे डिसीजंस के बारे में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अकबर ने लिए अपने रूल में, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे उसकी मिलिट्री कंक्वेस्ट और जो आर्किटेक्चर था अकबर के टाइम में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अकबर ने अपने टाइम में लिए गए उनकी क्रोनोलॉजी के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस स्टेट की जिसमें अकबर ने मुग़ल थ्रोन को असेंड किया। 1556 में हुमायूं की अनटाइमली डेथ की वजह से बहुत छोटी एज में फरगना में अकबर ने मुग़ल थ्रोन असेंड किया। और 1556 अक्टूबर में, दिस वाज इन अक्टूबर 1556, अक्टूबर में वो फाइट करते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ऑल दो एट दैट टाइम अकबर वॉज अ वेरी स्मॉल इन एज, तो उनके जो रीजेंट थे वो थे बैरम खान। तो और बैरम खान के ही रीजेंसी के अंडर में 1566 में उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत फॉट किया था। किसके अगेंस्ट फॉट किया था? बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने लड़ा था हेमू के अगेंस्ट। हेमू वॉज अ हिंदू किंग इन नॉर्थ इंडिया, जिसके अगेंस्ट जो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। 1562 में जो प्रैक्टिस थी द कन्वर्टिंग द प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। अर्लियर एक पॉलिसी थी कि जब वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिए जाएंगे तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अकबर ने 1562 में ये पॉलिसी स्टॉप कर दी। तो इन रिलीजियस टॉलरेंस जो है अकबर ने बाकी सारे रिलीजन्स के टूवर्ड्स दिखाया, और इस जो बोल सकते जो प्रैक्टिस थी कन्वर्जन की, इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, उसको 1562 में उसने बंद कर दिया। 1562 में ही उसने जोधा बाई से शादी की। जोधा बाई एक राजपूत प्रिंसेस थी जो कि प्रिंसेस ऑफ आमेर थी। रिमेंबर दिस वाज द मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन राजपूत्स एंड मुगल्स। दिस वाज द फर्स्ट। तो जो सांबर लेक के पास में शादी की गई थी अकबर और जोधा बाई की। 1564 में एक टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, जजिया। उस जजिया को अकबर ने एबॉलिश करा दिया। 1575 में मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मनसबदारी सिस्टम वॉज अ सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें कि रैंक के आधार पे मनसब दिए जाते थे, और उन मनसब के अकॉर्डिंगली ही उनकी जो पावर थी वो डिसाइड की जाती थी। तो पर्शिया से ओरिजिनली था, चंगेज़ खान ने इसको लाया था। शुरू में बाबर ने इसको यूज़ किया था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन बाद में अकबर के टाइम में दो नए मनसबदारी में ही आगे बनाए गए और उसको फॉलो किया गया। तो 1575 में मनसबदारी सिस्टम जो है अकबर लेकर आए थे। उसके बाद में 1575 में अकबर ने प्रैक्टिस स्टार्ट की। सबसे पहले तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया इबादत खाना। इबादत खाना की अगर हम बात करें तो इबादत खाना एक मीटिंग हाउस था जो कि फ़तेहपुर सीकरी में बना था। फ़तेहपुर सीकरी आगरा के आउटस्कर्ट्स पे एक प्लेस थी जिसमें कि जहाँ पर अकबर ने अपना रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। वो मॉन्यूमेंट बनाया था फ़तेहपुर सीकरी में। तो उसी में 1575 में इबादत खाना बना था। इबादत खाना एक मीटिंग हाउस था। अब मीटिंग हाउस केवल इस्लामिक रिलीजियस लीडर्स के लिए नहीं था, वो उसमें सारे रिलीजियस लीडर्स आते थे और उनके वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते थे। 79 में उन्होंने मज़रनामा की डिक्री को डिक्लेयर किया। मज़रनामा था कि एम्परर ने डिक्लेयर किया कि कोई भी इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन डिबेट, जितने भी सारे लीडर रिलीजियस लीडर्स जो डिस्कशन करते थे, इफ़ एनी कन्फ्लिक्ट अराइजेज देन एम्परर इज़ एंटाइटल्ड टू चूज़ एनी ऑफ द इंटरप्रिटेशन। सो इसमें जो एम्परर को एक पावर दी गई थी कि हाँ, जो अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो तो एम्परर ही चूज़ करेगा कि कौन सी इंटरप्रिटेशन उनको लानी है। 1580 में दहसाला आया। दहसाला जो था एक रेवेन्यू रिफॉर्म था जो तोडरमल थे, वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, वो लेकर आए थे। तो दहसाला वॉज अ रेवेन्यू रिफॉर्म दैट वाज प्रोक्लेम्ड बाय तोडरमल।
इन 1580। तो 1580 में ही अकबर एस्टैब्लिश सुलाह कुल। सुलाह कुल मीन्स यूनिवर्सल पीस। इसका मतलब कि ऑल रिलीजन्स, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड सिख, ऑल हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब अपनी बात रखने की आज़ादी है, और एक कंडीशन के साथ में कि दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब एम्परर, जो मुग़ल एम्परर है, उनको सप्रेस नहीं करेंगे और आपस में नहीं लड़ेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिक्स की मुग़ल के साथ में जो हॉस्टैलिटी है वो हम लोग पढ़ते आए हैं कि काफ़ी पुराने शुरुआत से ही चलती आ रही है। 1581 में डिस्कशंस जो थे इबादत खाना में वो बंद कर दिए गए। क्यों बंद कर दिए गए? कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म अकबर को फेस करना पड़ा था इबादत खाना के। इवन 1580 में तो उनके अगेंस्ट जो है जौनपुर से फतवा भी डिक्लेयर हो गया था। तो 1581 में उन्होंने ये चीज़ बंद कर दी। उसके बाद में उन्होंने 1582 में दिन इलाही प्रोक्लेम किया। व्हाट वाज दिन इलाही? दिन इलाही का मतलब कि उन्होंने कंसोलिडेट किया सारे रिलीजन को और एक सुपीरियर रिलीजन फॉर्म किया, दिन इलाही। हालांकि ये ज़्यादा लोग फॉलो नहीं किया और ज़्यादा टाइम तक रहा भी नहीं, क्योंकि अकबर ये केवल इसको जो फेम मिला या जो भी फॉलो किया गया केवल अकबर के टाइम तक किया गया। उनकी डेथ के बाद में ये एकदम ख़त्म हो गया। तो इसको फॉलो करने वाले पहले इंसान थे बीरबल। बीरबल वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 9 ज्वेल्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। तो अभी हमने 2 9 ज्वेल्स की बात की है, तोडरमल और बीरबल के बारे में। तो ये तो थी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो कि अकबर के टाइम में लिए गए। अब हम पढ़ेंगे उनकी मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में, मतलब कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर हमला किया और कौन कौन सी जो जगह थी अपने एम्पायर में मिला ली। उन्होंने 1564 में गोंडवाना पे को एनेक्स कर लिया था। गोंडवाना इज समवेयर इन साउथ इंडिया। तो साउथ में जो किंगडम था वो फैल गया था 1564 में गोंडवाना को एनेक्स करने के बाद में। नाउ फर्दर स्प्रेड वाज डन इन 1568 जब राजपुताना को एनेक्स कर लिया गया। 1572 में उन्होंने गुजरात के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1573 में आके गुजरात को उन्होंने जीत लिया। उसी को कॉमरेट करने के लिए ही स्टार्टेड बिल्डिंग बुलंद दरवाज़ा। So Buland Darwaza was started building to commemorate the victory of Akbar over Gujarat. 1575 में ही एनेक्स्ड बंगाल। बंगाल को जो एनेक्स किया 1575 में बैटल ऑफ तुकराजी 1575 में अकबर ने फॉट किया, और इस तरीके से बंगाल 1575 में इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। अकबर का जो लास्ट एनेक्सेशन था वो था असीरगढ़ इन मध्य प्रदेश। 1599 में उन्होंने जो है असीरगढ़ को एनेक्स कर लिया। अब हम बात करेंगे उनके टाइम में जो आर्किटेक्चर था, जो उन्होंने आर्किटेक्चर पीसेस जो बनवाए जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये विद देयर टाइमलाइन कि कौन सा पहले बना। सबसे पहले तो अरब सराय, इट वाज इन 1561। अरब सराय जो है इट इज़ अ गेस्ट हाउस at Humayun tomb. Now the question arises, who constructed Humayun tomb? This is a question for you. You will give me the answer in the comment section. अरब सराय 1560-61 के बाद में उन्होंने लाहौर फोर्ट बनाया 1566 में। मतलब शुरुआत जो हुई वो अकबर के टाइम में हुई, और इसे जो है इसमें आगे भी रूलर्स ने इसको बनवाया। औरंगज़ेब ने भी इसमें जो है आलमगीरी गेट जो है फॉर्म कराया था। 1573 में अजमेर फोर्ट बनवाया गया। आगरा फोर्ट 1574 में बन के तैयार हुआ, और इलाहाबाद फोर्ट जो इलाहाबाद का किला था वो बना 1584 में। ये जो हैं आर्किटेक्चर पीसेस हैं जो अकबर के टाइम में हुए। हमने आज की वीडियो में पढ़ा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे उनके बारे में, और मिलिट्री कंक्वेस्ट के बारे में, और आर्किटेक्चर के बारे में। आई होप यू हैड लाइक द वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।